कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती's डायरी में। दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं हमारा काउंटडाउन चालू हो गया है। 12 फरवरी को प्री होना है, ये तो तय है। तो उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और अपने पढ़ाई पे और ज़्यादा फोकस करना होगा। तो आज दिन की शुरुआत मैंने चाय से की और साथ ही साथ मुझे ये सामने कल के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल दिख गया जो बहुत ही यूज़फुल था। आप लोग भी देखिए। जो चैनल पे नए हैं मैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम आरती है और मैं CGPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बाय प्रोफेशन मैं असिस्टेंट टीचर हूँ और मेरी पोस्टिंग कोरिया ज़िले में है। तो अभी मैं LWP पे हूँ। मैंने इस साल 5th टाइम मेंस दिया है। मेरा अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन 2018 PSC में मैंने 185 रैंक लिया था। जनरल कैटेगरी के होने के कारण मुझे कोई पोस्ट नहीं मिली थी और अभी मैं प्रिपेयर ही कर रही हूँ। जॉब और प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने LWP ले लिया है कि मैं पूरा ध्यान अपने प्रिपरेशन पे दे सकूं। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो मैंने ACF एग्ज़ाम भी दिया था। उसका रिटर्न मेरा निकल गया है और मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूं। जब भी आरक्षण वाला मामला सुलझेगा वैसे ही इंटरव्यू होगा, तो साथ साथ मैं उसकी प्रिपरेशन भी करते चल रही हूँ। पढ़ाई को ऑन ट्रैक रखने के लिए मैंने 21 डेज़ का 6 आवर स्टडी का चैलेंज लिया है, जिसकी प्रिपरेशन ब्लॉग मैं यहाँ यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, आज भी मैंने अपना सबसे पहले ग्रेटिट्यूड जर्नल फिल किया और अब मैं अपना टू डू लिस्ट बनाऊँगी कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने दिसंबर के लास्ट 10 डेज़ के लिए सिर्फ CG को कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, मैं पढ़ रही हूँ इंडियन GS, CG GS, ACF, तो दिमाग में पूरा घोच हो जा रहा है कि मेरा क्या कंप्लीट हुआ है और क्या कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं पहले एक काम कर रही हूँ कि पहले CG GS को कंप्लीट कर लूँ, ताकि मुझे ये रहे कि हाँ, इस ईयर के लास्ट तक मैंने छत्तीसगढ़ GS को कंप्लीट कर लिया है, उसको सिर्फ डिवीज़न में रखना है। ठीक है, तो मैं CG GS ही मेरा टारगेट रहेगा ऑल। ठीक, पूरा जितना 50 नंबर का आता है ना प्री में, वो टोटल। और एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते हमको बोरियत लगने लगती है, इसलिए मैं मैथ्स के लिए भी रखूँगी टाइम। मतलब पढ़ना कंटिन्यू उसको है, लेकिन बीच बीच में जब इससे बोर हो रहे हैं तो मैथ सॉल्व करना है या फिर ऑब्जेक्टिव देखना है। ठीक है, ये 3 चीज़ मेरी रहेंगी कंटिन्यू। कब तक? पूरा 31 दिसंबर तक ये पूरा कंप्लीट रहेगा। ठीक है, 2022 तक ये कंप्लीट, यही शेड्यूल रहेगा पूरा। छत्तीसगढ़ GS कंप्लीट करना है, मैथ्स के क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि मैथ्स कंटिन्यू रखना जरूरी रहता है। और दूसरा चीज़, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते हमको बोरियत हो जाती है, इसलिए हम मैथ्स देखेंगे और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते चलेंगे। तो लास्ट 10 डेज़ की मेरी ये स्ट्रैटेजी है और इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। अब बार बार उस चीज़ को लिखना, मतलब ये भी हो जाएगा कि बार बार मुझे ऐसा टू डू लिस्ट बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आगे के 10 दिन के लिए पूरा शेड्यूल कर लिया है कि मुझे यही पढ़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ी हूँ ये लिखूँगी। तो CG GS में मैं अभी इसको मेंशन नहीं कर रही हूँ, आज मैं देखूँगी कितना पढ़ ली हूँ, वो इसमें मैं फिर बाद में मेंशन करूँगी। और मैथ्स में मैं अभी अनुपात समानुपात ही पढ़ रही हूँ, तो मैं उसको ही मेंशन कर देती हूँ। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में करंट अफेयर्स भी लिख रही हूँ, क्योंकि मैं बीच बीच में ना करंट के भी ऑब्जेक्टिव देख लेती हूँ, इसलिए इसको मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा जर्नलिंग। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ GS के लिए ना फ़िलहाल अभी इन दोनों को ही पढ़ूँगी। मतलब जो 10 डेज़ का जो मेरा टारगेट है ना, मेरे को ये दोनों कंप्लीट करना है।
ठीक, ये पार्ट 1 है। इसमें उसका भूगोल, खनिज, ये सब वाला पार्ट इसमें है। फिजिकल जितना ही पार्ट है ना इसमें है। तो अभी इसको नहीं करते, पहले इसको स्टार्ट नहीं करूँगी, पहले इसको करूँगी क्योंकि इसको भी मेरे हस्बैंड पढ़ रहे हैं। तो इसको साइड में रखते हैं, इससे स्टार्ट करूँगी वॉल्यूम 2 से। और इसमें सबसे पहले हिस्ट्री, ठीक है। वैसे भी हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इससे मैं हिस्ट्री पूरा, अब इसमें क्या सिलेबस दिया है, क्या टॉपिक दिया है, ऐसे मैं नहीं देखूँगी कि इसको मतलब कि आज ये टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक पढ़ना है। मेरा रहेगा कि बस मुझे एक साइड से इसको पूरा रिवाइज कर देना है। मतलब थोड़ी देर बैठी तो इतना पढ़ी, है ना, फिर थोड़ा आगे बैठी तो इतना पढ़ी, ऐसे करते करते मुझे इस बुक को पूरा रिवाइज कर देना है लास्ट तक। और हाईलाइट करके चलना है। पहले मैं हाईलाइटर यूज नहीं करती थी क्योंकि मुझे बुक को गंदा करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब ना जब उसी चीज़ को बार बार पढ़ो तो बोरियत लगती है। तो हाईलाइटर यूज करने से एक ना अच्छा लगता है, मतलब जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं, हमको कुछ अच्छा लगा, हाईलाइट कर दिए, बाद में हमारा ध्यान डायरेक्ट उसमें जाता है। तो हाईलाइट उन्हीं चीज़ों को करती हूँ मैं जो चीज़ें मेरे लिए नहीं होती हैं या जो टफ लगती हैं कि हाँ इसको बाद में रिवाइज करना है ज़्यादा, तो उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि जब मैं पेज पलटूँगा डायरेक्ट ध्यान मेरा इसमें जाए, है ना, और वो तुरंत रिवाइज हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ, ठीक है। तो हम इस बुक से स्टार्ट करते हैं। सीजी के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि मैं क्या यूज करती हूँ, तो सीजी के लिए मैं सिर्फ इन दोनों को ही फॉलो कर रही हूँ। इसमें पूरा सीजी कवर है, साथ ही साथ इसका आर्थिक सर्वेक्षण है जो, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ, ये ठीक है। डेटा के लिए ये सही है, ठीक है, ये तीनों ही है। और करंट अफेयर्स के लिए अर्जुना, फिर छत्तीसगढ़ की और इंडिया की अलग लगाती है वो, तो वो रहेगी। तो ये 4 बुक ही रहेंगे मेरे जीएस के लिए, और बाकी इंडियन जीएस के लिए तो मैं अलग से देखूँगी, फिर उसका तो हर चीज़ अलग अलग से देखना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी यही है। इसको दरअसल मैं काउंट नहीं की हूँ मैं, क्योंकि इसके डेटा मुझे याद नहीं होते हैं जल्दी, और जल्दी रिवाइज भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर टाइम मिलेगा तो इसको भी हम पढ़ते चलेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये दोनों टारगेट में है मेरे, ठीक है। तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये टाइमर लगा के ऐसे कैसे पढ़ाई हो जाती है, तो हाँ वो मेरे साथ भी होता है कि ये टिक टिक चलते रहेगा ना, तो ध्यान इसी में ज़्यादा है टाइम कितना हो गया। तो मैं ना इसको ऐसे ऑफ कर देती हूँ, ये रख दिए किनारे। और फिर आप ज़रूरी नहीं टेबल पे बैठ के ही पढ़ें, मैं कभी सोफे में बैठ के, कभी पलंग में बैठ के ऐसे पढ़ती हूँ। बाद में जब मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, कि या फिर कुछ ब्रेक लेना होता है, तब मैं यहाँ पे आती हूँ और टाइमर देखती हूँ कितना है। और चूँकि मैं इसको अभी ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैं इसको कैसे रख के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कितना टाइम अभी हुआ है और मैं ब्रेक ले रही हूँ, ठीक है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में बताया है कि अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एक सिंगल काम है प्रिपरेशन करना ही, तो आप 2 से 3 सब्जेक्ट लेकर आसानी से चल सकते हैं। सुबह कुछ और पढ़ लिए, फिर माइंड फ्रेश करने के लिए शाम को कुछ और पढ़ लिए। लेकिन अगर आप घर पर हैं, आप मैरिड हैं या आप जॉब में हैं, जहां आपका ऑलरेडी माइंड शिफ्ट होता है यहाँ से वहाँ, मतलब जॉब में जाना और फिर घर आना है, फिर हाउसवाइफ हैं और घर में काम करना फिर पढ़ना, वहाँ आपको सिंगल सब्जेक्ट लेकर चलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट। अगर आपने मेरी पिछली ब्लॉग देखी होगी तो मैं अभी तक पर डे 4 सब्जेक्ट पढ़ रही थी, मैथ्स, इंडियन जीएस, सीजी जीएस और एसीएफ इंटरव्यू की प्रिपरेशन। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि लास्ट 10 डेज में मैं सीजी जीएस को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि एक बेस मजबूत हो जाए, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि हाँ सीजी मेरा कंप्लीट है। उसके बाद मैं डे बाय डे इंडियन जीएस को कंप्लीट करती चलूँगी। सीजी जीएस के लिए, स्पेशली प्री के लिए, मैं हरिराम पटेल की जो एचआर पब्लिकेशन की बुक आती है ना, उसी को फॉलो करती हूँ। वो मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन इस साल मैंने नई बुक ली है क्योंकि वो बहुत सारा डेटा एक्स्ट्रा ऐड किया ना, तो मुझे लगा न्यू बुक लेनी चाहिए। तो इसलिए मुझे उसका रिवीजन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि लास्ट 10 डेज़ में मैं दोनों वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं बेस, बाकी जो एक्स्ट्रा ऐड किया है उसको ही मुझे पढ़ना है। अगर आप बिगिनर हैं और फर्स्ट टाइम प्री दिला रहे हैं, तो मैं आपको छत्तीसगढ़ जीएस के लिए इसी बुक को सजेस्ट करूँगी, क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं और इतने डेटा इसमें ऐड कर दिया है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इस बुक में ही सब कुछ मिल जाता है। मैं हरिराम पटेल की, मतलब एचआर पब्लिकेशन की बुक के बारे में इतना तारीफ़ करती हूँ, कभी कभी लगता है मैं उसका प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है।
मैं बहुत लंबे समय से इसे फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, ये बुक सफिशिएंट है। मुझे लग रहा था ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 1.5 घंटे मैंने इतना ही पढ़ा है। तो अब मैं छोटा सा ब्रेक लूँगी और उसके बाद फिर स्थानीय राजवंश को पढ़ूँगी। आधे घंटे में मैं अभी यहीं पहुंची हूँ और मुझे बहुत बोर लग रहा है, इसलिए मैं अब थोड़ा सा ना अपना सब्जेक्ट चेंज करूँगी। मैं मैथ सॉल्व करूँगी सगीर अहमद की बुक से, और उसके बाद इसी के ही सेम ऑब्जेक्टिव देखूँगी यूट्यूब पर। मैंने बीच में अपना सब्जेक्ट स्विच कर लिया था, मैं इन्फॉर्म करना भूल गई थी। अब मेरा जो एंशिएंट हिस्ट्री था ना, ये कंप्लीट हो गया है, सिवाय इसके सोमवंशी शासक कलिंग का सोमवंश जो था, क्योंकि इसके नाम सब ना एक जैसे ही हैं, सबके नाम एक जैसे हैं, तो मुझे याद नहीं होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा मैं स्किप की हूँ। अभी इसको आराम से बाद में देखूँगी। और वैसे भी इसमें से क्वेश्चन उतने नहीं आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो यहाँ साइड में दिए रहते हैं, तो साइड में एक ही क्वेश्चन आया है और इधर से क्वेश्चन आए हैं बस कि सोमवंशी शासक क्या उपाधि धारण करते थे, इससे क्वेश्चन बहुत आए हैं बस। बाकी क्वेश्चन उतना देखने को नहीं है इसमें, मुझे उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं लग रहा है ये। फिर भी एक बार बाद में देखूँगी इसको मैं। और अब मैं जाऊँगी, छोटा सा ब्रेक लूँगी और उसके बाद फिर कल्चर ही पढ़ूँगी। और हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते अगर मुझे अब बोर लगा ना, तो मैं हिस्ट्री से स्विच करके पंचायत या कुछ और चीज़ पढ़ूँगी। ठीक है, तो अपने टाइमर को कर देते हैं स्टॉप। आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए या इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए कितना देर पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि हर इंसान की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ लोग पूरा चैप्टर 1 घंटे में ही पढ़ लेंगे और कुछ लोगों को उसी को पढ़ने में पूरा दिन लग जाता है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि किसी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा? हाँ, सिलेबस सामने है, सिलेबस बता सकते हैं कि आप इस सिलेबस को पूरा पढ़ लीजिए तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और दूसरी बात, मैं भी प्रिपरेशन ही कर रही हूँ, तो जब मेरा अभी खुद सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं किसी दूसरे के सिलेक्शन के बारे में अंदाज़ा कैसे लगा सकती हूँ कि कितने दिन में सिलेक्शन होगा या कितने दिन में कोई पोस्ट मिलेगी। होप यू गाइस अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मुझे लगा था कि रिवीजन है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब मालूम चल रहा है कि कुछ नया पढ़ने से ज़्यादा पढ़ी हुई चीज़ों को दोबारा पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि चीज़ें हम पढ़ चुके रहते हैं, इंटरेस्ट नहीं आता है। इसलिए पढ़ने से ज़्यादा ना रिवीजन टफ होता है और रिवीजन करना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो हुआ ये कि मैं ब्रेक लेकर उठी और उसके बाद मैं टाइमर ऑन करना ही भूल गई। तो मैंने कंप्लीट किया है जनजाति विद्रोह तक, मतलब इसके बाद आधुनिक इतिहास का स्टार्ट हो जाता है। इसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है और अभी बज गए हैं रात के 11:30। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं टाइमर ऑन करके 6 घंटे टाइमर में दिखाऊं, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल है फ्राइडे और फ्राइडे को मेरा फास्ट रहता है, तो मुझे जल्दी सोना होगा, वरना मैं इसको कंप्लीट कर लेती। तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।